फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। सर, बिल आखिर वो मौका आ ही गया जिसके लिए 11 महीने से कोशिशें हो रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। रोज अव्वल से आपकी कोशिशें सब पर आया है और आज फाइनली वो मरहला आ चुका है कि कल तकरीबन मैं समझता हूँ कि 16 से 18 जिन लोगों के आपके पास यहाँ पर मुकाबले इस वक्त मौजूद हैं, उन लोगों की जो कल रिहाई अमल में आ जाएगी। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का बड़ा शुक्र है कि 11 महीने मुकम्मल हो गए और 11 महीने के बाद में जो फसाद तो नहीं बोलेंगे इसको, ये जो भगदड़ मची थी, भगदड़ के जो महरूसिन है उनकी जमानत पर रिहाई हुई। पिछले जुम्मा को जुमरात के रात में हम लोग गए थे, एक वक्त गया था हाईकोर्ट के लिए, हर तारीख पे हम जा रहे थे। इससे पहले गए तो 6:30 बजे जब हाईकोर्ट के सामने निकला तो हमने अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि भाई 6 मरतबा ये एप्लीकेशन जो है आ रही है समाज के टाइम, लेकिन वक्त नहीं होने की वजह से तारीख पड़ जाएगी। कोर्ट ने कहा कितने एप्लीकेशन है? हमने कहा टोटल 32 लोगों के हैं, कुछ 20-22 एप्लीकेशन थे अलग अलग, बहुत वक्त लगेंगे। हमने कहा नहीं साहब, इश्यू ऐसा है, मुश्किल से हम लोग 15 मिनट लेंगे और इंशाल्लाह 2 घंटे में आप फैसला दे देंगे। बोला ऐसी बात है तो मैं हाई ऑन बोर्ड रखता हूँ। हाईकोर्ट में ऐसा होता है, जो अहम मैटर रहते हैं या कुछ जरूरी मैटर रहते हैं तो कोर्ट हाई ऑन बोर्ड रहता है ना, पहले 10 मैटर की सुनवाई करता है। तो जाहिर है 11 बजे से कोर्ट शुरू होती है तो 10 मैटर दोपहर तक हो ही जाते हैं। उस हिसाब से वो हाई ऑन बोर्ड रखा था और हाई ऑन बोर्ड रखने की वजह से दूसरे दिन मैटर 11:30 बजे निकला और 11:30 बजे जब समाज शुरू हुई तो 12:20 तक अदालत ने 5 वकील, सरकारी वकील का मुकम्मल जिरह भी सुन ली और ऑर्डर भी दे दी। हम लोगों ने भी इतना खुद इत्तेमाद से कहा था कि इतने दिनों से याद कर रहे थे, हमने तमाम 60 लोगों के एक चार्ट बना के रखा था। क्योंकि 3 CR थे, एक आयशा नगर का 76 था, 74, 75 सिटी पुलिस स्टेशन में CR थे, तो तीनों CR का हमने चार्ट बनवाए थे। कौन आदमी अंदर है, कौन आदमी बाहर है, किसके ऊपर पुराने केसेस है, किसके ऊपर नहीं है, किसके पास से क्या मिला। जैसा जाहिद अनीस अहमद के फर्जंद जाहिद के ताल्लुक से था कि इन्होंने पुलिस की जेब में हाथ डाले और 1500 निकाले, जबकि पंजाब में बताया गया था कि 550 रुपये मिले पॉकेट के अंदर। पॉकेट वही है, फिर उसमें से 650 कौन कहाँ गए, और वो भी घर पे जाके भाई के पास से लिए, ये झूठा एविडेंस बताने के लिए। दूसरा रॉड लगा, हम बोले ठीक है रॉड वसूल किए। अब जो शैलेश पाटिल को मार लगा था घुटने के नीचे, उसको पत्थर का मार है, डॉक्टर को ओपिनियन है कि पत्थर का मार लगा उससे फ्रैक्चर हो, तो रात का क्या ताल्लुक? यानी रात झूठा पता है इन्होंने। लकड़ी के डंडे मिले, बोले लकड़ी के डंडे भी झूठे बताए। तो बहरहाल ये जो रिकवरी वगैरह बताए थे, इसी बुनियाद पे अदालत ने किसी वजह से लोगों को बेल नहीं दी। फिर जब जस्टिस PD नायक के पास निकला, समाप्त हुई, तो उन्होंने हमारा चार्ट देखे तो मुख्तसरन बताए हम कि भाई फसाद है, फसाद भी नहीं है, त्रिपुरा का मसला था। हम लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने गए थे, पुलिस साथ थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन टावर है, एक चौराहा है, वहां पे तकरीर हुई। तकरीर में कुछ लोगों ने हुकूमत के खिलाफ बोले, कुछ नाजेबा कलमात भी बोले होंगे, वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारे नहीं। इन लोग चले गए, खुद वो बताते, और बाद में भगदड़ मची तो कोई भी वहां मौजूद नहीं था। हमारे पुलिस ने कंस्पिरेसी बताई और 4 कंपार्टमेंट बताए। एक तो रजा केव नहीं, इसके बाद में हुसैन कंपाउंड वाले, इसके बाद में जो मजहबी अपनी जमातें हैं 4-5 सुन्नी जमात वगैरह जो भी है, ये तो ऐसे सबके जितने भी रू रवा है वो एक कंपार्टमेंट डाल दिए गए। ये थे पॉलिटिकल जो वहां थे, जैसे ये मुस्तकिम डिग्निटी था, अब्दुल रहमान शाह ने तकरीर की है, ये इन लोगों को घुसेड़ दी। कुछ हॉकर्स यूनियन वाले थे, जैसे सलमान है, वो भी आगे आगे था, उसका नाम डाल दिए। कुछ रिक्शे यूनियन वाले थे, ऐसा डाल दिए। और कुछ जो कुत्ता गुली वाले थे जिनसे पुलिस नाला थी, तो उनके नाम डाल दिए कि अंदर है। ऐसे 5 कंपार्टमेंट बना के अदालत में इन्होंने चार्जेस दाखिल।
जब कोर्ट को चार्ट बताया गया, देखे कि भाई आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है। अब पुलिस के पूरा कहना यह था कि हमारे इन्फॉर्मेंट या हमारे खबरी ने पहचाना, और तुम्हारे खबरी ने पहचाना तो किसने पहचाना? तो रिकॉर्ड पे चाहिए ना, रिकॉर्ड पे कुछ भी नहीं था। तो ये नहीं होने की वजह से अदालत को 10 मिनट में समझ में आ गया कि 10-15 मिनट में ही अदालत ने देख लिया, और सरकारी वकील ने फिर काफी बहस की। इत्तेफाक की एक बात ये भी देखिए, यह मुखालिफत की हद होती है। आमतौर पे 302 बड़े केसेस वगैरह रहते हैं तो हाईकोर्ट में कहा जाता है कि एफिडेविट फाइल करो। वही प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में कि एफिडेविट एम्प्लॉय फाइल करने चाहिए। इस केस में हर मुलजिम की अलग अलग एप्लीकेशन में एफिडेविट सरकार ने फाइल की। सरकारी वकील ने एफिडेविट फाइल करके बेल रिजेक्ट करना बोल के जो पैराग्राफ है हमने पढ़ के बताया, ये इन्होंने एफिडेविट फाइल किया। एफिडेविट में क्या है कि हमारे गांव को बदनाम कर रहे हैं। ये बोले कि मालेगांव में फसादात होता है। हमने कहा फसादात 20 साल से नहीं हुए, 2 बम ब्लास्ट हुए, एक मुसलमान ने किए, एक हिंदू ने किए, ऐसा हुकूमत का कहना है। लेकिन फसाद एक भी नहीं हुआ 20 साल से। अलग फजल से 2002 के बाद से कोई फसाद नहीं है। छुटपुट प्राइवेट वारदातें होती है, ये अलग चीज है। और वो लिखे कि यहाँ कम्युनल राइट ज्यादा होते हैं, मालेगांव बहुत हाई प्रोफाइल सिटी है, टेंशन होता है। मतलब ठीक है, मुसलमान है, वहाँ आबादी ज्यादा है, जहां जहां मुसलमानों की आबादी होगी वहां होते रहता है। लेकिन इन लोगों को पकड़े तो इनके ऊपर कोई पुराने केसेस नहीं है, ये नहीं है। तो अदालत ने देखिए 11:30 बजे शुरुआत हुई और 12:20 को फैसला दे दिया। लेकिन चूंकि तीनों सीआर में लंबा चौड़ा फैसला दिया और दिया, तो बदकिस्मती से ऑर्डर टाइप होना, करेक्शन होना, तो जुमरात के रोज कल सुबह वो नीट के ऊपर आए। इसलिए कल कुछ लोगों ने बेल दिए तो 2 अफराद छूट गए। आज भी 2 अफराद में से एक वसीम अख्तर है, हाकिम नगर रहने वाले, उनके वालिद शदीद अलील है। बदकिस्मती से वो दवाखाने में एडमिट और वेंटिलेटर पे है। तो डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर बोला भाई जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में, लेकिन मुश्किल है कि शायद ये 2-4 घंटे रुके, अल्लाह उनकी उम्र बढ़ाए। जब ये मालूम हुआ तो हमने अदालत से रिक्वेस्ट की, तो वो 2 अफराद के जमानत हमने भेज दिए। कोर्ट ने ईमेल से जेल को भी इन्फॉर्म कर दी, और इन लोग गाड़ी लेके गए। इंशाल्लाह 6:30-7 बजे तक भी वो जेल के बाहर आ जाएंगे। तो ईशा के वक्त इंशाल्लाह मकान पे रहेंगे और कम से कम वालिद से मुलाकात हो पाएंगे जैसे भी। तो कल उतना हमने बाकी के कल देखिए तकरीबन 20-1 लोग छूटेंगे। 17 2 लोगों को हमने भेज दिया और 15 के पैकेट है हमारे पास। ऐसा 15 अफराद छूटेंगे। कुछ उनके थे, मतलब दूसरे लोगों ने जो आज लेके चले गए, से पहले 4। तो ऐसा टोटल 32 अफराद छूटेंगे सर। यानी इस केस में एक आदमी की जमानत बाकी है, उसकी हमने एप्लीकेशन आज दाखिल की, वो आखिरी शख्स है। लेकिन अदालत के पास काम यही जा रहा था, कोर्ट ने बोला मैं वो एक आदमी का देखूंगा तो ये रुक जाएगा, वो कल रखा है। तो हमारी कोशिश है कल दोपहर तक उसकी भी ऑर्डर हो जाए। अच्छा, मकामी कोर्ट से ही उस शख्स की जी अदालत ने एक और दिया है, एक मकामी शख्स की कल ही जमानत दाखिल किए थे, परसों के रोज, और कल ही अदालत ने दे दिया है। बल्कि वो लड़का जो है वो दिमागी तौर पे कमजोर है, जिससे हम नीम पागल कह सकते हैं। खुदा की इसमें भी मसलियत हो सकती है। वहां गया, कुछ समझ रहा नहीं था, खाता नहीं पीता नहीं। पुलिसों ने इलाज कराया, जेल की पुलिस ने, और वहां उसका जो मेंटल ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट उसके 11 महीने से चालू। पहले कोई जाते तो मिलने भी नहीं आता था। अभी जब भी जा रहे रिश्तेदार तो बाद अब तो आता है, बात करता है, मुस्कुराता है। तो अल्लाह की मसलियत होंगे जेल में डालने की, उसमें इत्तेफाक से उसको इलाज भी हो रहा है वहां पे। तो अल्लाह जानते हैं मसलियत है। इन लोग भी जो 11 महीने अंदर रुके, इसके पीछे भी हो सकता खुदा ताला की मसलियत हो। वरना हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे 42 साल के प्रैक्टिस में कई फसादात के केस हमने चलाए। नासिक के फसाद, मालेगांव के फसाद, जामनेर के फसाद, औरंगाबाद के फसाद। हाल ही 3-4 महीने में आदमी छूट जाता, नहीं आया तो 4 के बाद अदालत सबको छोड़ देता है। 2-4 आदमी के रिजेक्ट हुए तो हाईकोर्ट से फौरन छूट जाते। लेकिन ये मालेगांव की तारीख में ऐसा हुआ है, इसमें जो फसाद भी नहीं, सिर्फ भगदड़ मची, लेकिन पुलिस को मारे तो 11 महीने से आदमी अंदर है। अच्छा, अभी कल तो ये जमानत का मरहला जो है वो तकरीबन तय हो जाएगा। जी हो चुका है, इंशाल्लाह कल सभी बाहर आ जाएंगे। बात का जो भी आगे देखिए अभी 16 पूछना चाहता हूँ कि मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन का एक किया है जिसने इस पूरे मामले में कलीदी रोल अदा किया है, और उसकी काफी नेगेटिव या मनफी रोल इसमें नजर आया है।
जी जो कि अब जो है वो रिश्वतखोरी के मामले में मुअत्तल किया गया है। तो क्या आने वाले कल में उसके इस चीज को देखते हुए ये जो बच्चों को फंसाया गया है, ये जो बच्चे जो जेल की सोबत अब तक झेले हैं, क्या इसका कोई बेनिफिट उनको आगे मिल पाएगा? बेनिफिट बच्चों को मिलेगा, लेकिन ये घुसर साहब जो करप्शन में गए उसका नहीं मिलेगा, कि वो नोयत अलग है। अच्छा और दरअसल जब ये समाप्त हुई तो घुसर साहब के खिलाफ मैंने भी कई बार बोला, अच्छा थोड़ा नाराज भी थे वो। अच्छा लेकिन चार्जशीट जो अक्लमंदी या अक्लमंदी नहीं कहते हुए मेरी अपनी नजर में अय्यारी मक्कारी से जो बनाई गई थी, जैसा 4 कंपार्टमेंट बनाए इन्होंने, 120 लगा दी। 120 बोले तो कॉन्स्पिरेसी आ गई, तो उसमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि भाई 2 से 4 आदमी बैठे, इनकी मीटिंग हुई, जहनी तौर पे ये मुत्तफिक हुए कि कोई एक गलत नाजायज या इलीगल काम करना है, इसलिए कॉन्स्पिरेसी। अच्छा अभी देखिए आपके अखबार वाले सिद्दीक कप्पन वगैरह जो आज 1 साल से अंदर है, इसकी वजह ये है कि 120 लगा है। अच्छा तो 120 की जो एविडेंस रहता है थोड़ा अलग ही रहता है। अच्छा अभी मौलाना खालिद को लेके गए, उसमें उन्होंने 120 से 131 लगाया। अच्छा तो जब ऐसे सेक्शन हुकूमत के खिलाफ लगते हैं तो जजेस भी, सरकारी वकील भी थोड़ा मोहतात हो जाते हैं। अच्छा तो इन केस में 120 लगाए। अच्छा और मैं 12 का, खुदा का शुक्र है कि जब आदमी झूठ से काम लेता है तो बहुत दिनों तक नहीं चलता, झूठ के पैर नहीं होते। इस केस में घुसर साहब ने जो चार्जशीट दाखिल की, एफआईआर में ऐसा बताया कि मुस्तकिम डिग्निटी कंपाउंड में मौजूद थे, इन्होंने आपस में तय किए और तय करने के बाद इन्होंने ये काम अंजाम दिया। अच्छा 7 तारीख की मीटिंग में थे वो, 8 तारीख की मीटिंग में थे, और शायद ये 10 तारीख का वाक्य है। अच्छा जबकि रिकॉर्ड पे मुस्तकिम, उनकी फैमिली और 2-4 अफराद ये बॉम्बे में 5 स्टार होटल में रुके हुए, अच्छा जिसका 2 रोज का उन्होंने 60-70 हजार रुपये का बिल है। अच्छा ऑनलाइन है, ट्रेंडेड जो होटल है 5 स्टार। अच्छा जब उनकी बेगम ने, शान हिंद ने मुझे बताया कि ये तो वहां थे, मतलब बहुत जरूरी, हमने आदमी भेज के रिकॉर्ड मंगवाया अच्छा वहां से, सीसी फुटेज मंगाए। तो 5 स्टार होटल में पूरे सीसी फुटेज लगे हुए हैं, और जब भी आदमी जाता है उनका अराइवल कार्ड और वगैरह सब है, छोड़ने का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कंप्यूटराइज। वो रिकॉर्ड हमने कोर्ट में दाखिल किए। फिर इन लोग यहाँ से खंडाला या लोनावला के, तो वहाँ डेल्टा जो है वो भी प्रोग्राम रहता है, वो डेल्टा का भी इंटरनेशनल प्रोग्राम है, उसमें भी 4-4, 5-5 हजार रुपये सिर्फ इंट्रांस फी है। अच्छा और फोटो वगैरह निकलते तो वो भी जैसा आप डिजिटल कैमरे से निकालते वक्त आता है, तारीख आती है, वो सब आता है। वो रिकॉर्ड भी हमने मंगवाया ऑनलाइन, वो भी उन्होंने कलर भेजे। वो दाखिल करने के बाद हमने कहा कि हम एफिडेविट देने के लिए तैयार है उसकी बेगम का, कि ये दोनों तीनों दिन यहाँ मौजूद नहीं थे। ये जो पीआई है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, एसडीपीओ है, कलेक्टर जो भी है, इन लोगों ने भी इनका एफिडेविट दाखिल करना, क्योंकि हम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अच्छा वो डर गए पुलिस, उन्होंने एफिडेविट नहीं फाइल किया। अच्छा ये रिकॉर्ड कोर्ट ने माना हमारी बात, अच्छा कि भाई ये मुस्तकिम ये 3 दिन यहाँ मौजूद नहीं। हमने कहा जिस दिन तकरीर हुई, तकरीर क्या, वो तो हमने दाखिल की है, हम क्या इनकार कर रहे हैं। तो इस तरह जो कंपार्टमेंट बना के, अब जैसा रिक्शे वाले उन्होंने वो मदद दी है। कल को जब हम 4 वकील जाके इसमें शरीक होते थे, कि हमें भी मुझसे मना देते कि वकील मौजूद थे। एक तहरीक थी, एक गमों गुस्सा था, एक मजहबी इशू था, आदमी ने अपने गम गुस्से के इख्तियार किए, उसमें इख्तियार था। ये तो अच्छी बात थी कि अलग अलग मसलक के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। जी आमतौर पे ऐसा नहीं होता, मसलक के इख्तिलाफ नहीं था, हर तरह के लोग आए थे। रिक्शा हॉकर्स आए थे, यूनियन हॉकर्स वाले आए थे, हर आदमी जो मुसलमान है, जिसके जहन में हुजूर के लिए इज्जत है या हुजूर के लिए जो मोहब्बत है, तो हर आदमी मानने करने के लिए तैयार था। आदमी तबन, हर आदमी का जाविया अलग रहता, तबन जज्बाती हो जाता है। अब ये बीमार आदमी है, रहमान शाह जज्बात ने बोल दिया उन्होंने कि हम भी कमजोर नहीं, हमको कमजोर नहीं समझना, हम भी काट सकते, हम भी मार सकते। ठीक है, आदमी जज्बात में बोलता है, बच्चा चिढ़ के बोलता है, बाप चिढ़ के बोलता है तेरे को मार डालूंगा कल, अब शरारत के, तो वाकई मारता नहीं है, आदमी गुस्से में बोलता है बात। लेकिन इसमें जो सबक दिया गया, तो ये कोई हिंदू मुस्लिम के खिलाफ था, या भाई एक फिरके का नुकसान करो या किसी एक फिरके के बारे में बोले, ऐसी कोई बात नहीं। मगर ऐसे कंपार्टमेंट बता के सभी लोगों को। अच्छा। और आप देखेंगे घुसर साहब का ऐसा मौका था कि भाई कोई भी लीडर जाने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा। 12 नवंबर के मामले में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। अच्छा। सिवाय जनता दल के कुछ लोगों के। अच्छा। मुस्तकिल अंदर चले गए तो शान हिंद ने तहरीक चलाई, 3-3 लोगों को बिठाया जाता था और वो चौराहे पे बैठते थे इनके खिलाफ।
और पुलिस के खिलाफ जो भी हुआ, रात के 12 बजे 2:30 बजे जाके इन्होंने रजा कमेटी का ऑफिस तोड़े, वहां पंचनामा किया। वो दिन में भी कर सकते थे, हलाल ऐलान सबके सामने, वहां किसी ने आवाज नहीं उठाया सिवाय जनता दल के और हमारे कोर्ट के। हमने अदालत को बोला ये क्या चालू है, हमको यूपी बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र में। तो बहरहाल अभी ऐसा है कि उस चीज का वो फायदा नहीं, लेकिन जब ये केस चल के छूट जाएगी तो सरकार के खिलाफ और जो फिरियादी उनके खिलाफ, क्योंकि यहाँ फिरियादी पुलिस है तो उनके खिलाफ हार जाने का दावा दाखिल किया जा सकता है। और कल कब तक मुमकिन है ये सारे रिहा हो जाए? कल इंशाल्लाह जोर बात सब निकल जाएगी, क्योंकि सुबह 8 बजे 8:30 बजे तक ये रिहाई के पैकेट लिए जाते हैं। आज भी जा सकते थे, मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। अक्सर औकात में आदमी जज्बात में जाता, कभी एक्सीडेंट होते, कभी कुछ होते, ये होते। हमारी तमन्ना थी कि ये महरूसिन पुलाव खाए जुम्मा का, मगर जुम्मा के बदले शनिचर को पाए खा लेंगे उसमें।